हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी पेडागोगी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वैसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि सीटेट में हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड कुल मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं तो 15 में से 13 कन्फर्म है कि आप लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए आज फिर से देखते हैं। ये जूनियर क्लास के लिए है ना, मीन्स 6 से लेके 8 तक के लिए सेकेंड पेपर का हिंदी पेडागोगी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो लिखा है 8वीं कक्षा में ना, क्वेश्चन फर्स्ट है 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः डैश 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 से ग्रस्त है। तो अब किससे ग्रस्त है? अफीजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया एंड डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो डिस्ग्राफिया है वो लेखन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मुदित पढ़ते समय मीन्स पठन से संबंधित है। ठीक है, तो ये लेखन से संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन से संबंधित है। ठीक है, और जो डिसलेक्सिया है वो पठन से संबंधित है। किससे है? पठन से संबंधित। ठीक है, और जो डिस्कैलकुलिया से है, ठीक है, जो डिस्कैलकुलिया है वो गणना से संबंधित है। किससे? गणना से संबंधित है। ठीक है, गणना से संबंधित है। तो आप में क्या होगा? पठन मीन्स पढ़ते समय, तो डिसलेक्सिया से। किससे? डिसलेक्सिया से। तो ऑप्शन ए सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा होता है उसकी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है। तो कह रहा है उसमें ऐसा क्या रखा जाए। तो चलिए देखते हैं क्या रखेंगे। कुछ पूर्ण निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य रखेंगे? नहीं। पर आप कुछ पूर्ण निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य ना रखते हों, जहाँ ना शब्द आ जाए समझ लीजिए वो विरोध है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो नहीं ठीक है, ना ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे ये गलत होगा। आगे, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। ठीक है, तो बच्चों में क्या होगा? पढ़ने लिखने की जो कुशलता होता है उसका विकास करें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनमें पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे देखेंगे। क्या बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जा सकता है? डैश डैश पूरक, जटिल, मूल्यपूरक, सरल। अगर हम बच्चों को सरल से सरल सामग्री का उपयोग कराएंगे, ठीक है, उपलब्ध कराएंगे, तो क्या होगा? वो जल्दी से जल्द सीखेंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश 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 उद्देश्य है। तो कह रहा है निरर्थक, कमज़ोर, सर्वोपरि, महत्वपूर्ण। कमज़ोर, अब कह रहा निरर्थक कोई काम का नहीं है ना। जो भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना है और इसका विश्लेषण करना है, उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षण का क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण, ना कि कमज़ोर होना चाहिए, निरर्थक होना चाहिए, किसी काम का नहीं होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे है, कह रहा है कक्षा 8 के बच्चों को पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो क्या सहायक होगा? क्लोज परीक्षण वही होता है, ठीक है, जो टेस्ट कराते हैं, जैसे ये मल्टीपल चॉइस होता है। लिखित परीक्षा, लिखित में आपके ऐसे आ जाएंगे जैसे निबंध से लिखित। नाटक का मंचन, ठीक है, नाटक का मंचन मीन्स स्टेज पे अगर हम नाटक कर रहे हैं तो उससे। कह रहा पाठ्य सामग्री को दोहराना, और जो पाठ दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में जितनी पाठ्य सामग्रियाँ दी गई हैं उसको दोहराने से क्या होगा?
अवरोधन क्षमता का विकास होगा बच्चों में, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। अगर स्टेज पे नाटक किया जा रहा है तो क्या होता है, बच्चों के अंदर जो नाटक देखकर उनके अंदर विकास होता है, किसकी, अवबोधन क्षमता का विकास होता है। ठीक है, वो बोधन कह सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। ठीक है, बोध करने का कहने में। आगे देखेंगे, अब देखो यहाँ पे कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पे है ना, सबसे कम बोल रहा है। तो कह रहा है संवाद अदायगी, है ना, ये श्रुतलेख है, जो श्रुतलेख है वो उच्च प्राथमिक नहीं, प्राथमिक लेवल पर, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या करेगा, बहुत ही भाषा विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कम, तो यही इसमें कम होगा। बाकी तीनों क्या हैं, इसमें ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है पढ़ने का संबंध डैश 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 है। तो जो तीव्र गति से है, जो पढ़ने का संबंध, जैसे कोई लोग नहीं पढ़ते बहुत तेज़ी से, है ना, अक्षर ज्ञान हो गया, पढ़ने का से संबंध हो गया। ठीक है, अर्थ से कहने का मतलब पढ़ने का जो अर्थ है हमें केवल मीनिंग आनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ने का मेन संबंध जो होता है वो शुद्धता से होता है। किससे होता है, शुद्धता से। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, सॉरी डी। ओके, आगे देखते हैं, कह रहा उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों को कार्यभार कम करना, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, दूसरे विषयों को ज्ञान देना। तो देखना है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का, है ना, पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, हिंदी के पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, दूसरे विषयों को ज्ञान देना। तो क्या होगा इसमें, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, यार बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या कर सकता है, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। तो क्या होगा, अगर बच्चों को किसी नई जगह पर ले जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों में जानते हो जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, जो जैसे बोलेगा, जैसे हम क्या है, मान लीजिए बच्चों लेते हैं, ठीक है, बच्चा है, अगर इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में वो क्या करेगा, इंग्लिश भाषा सीख जाएगा। भारत में है तो हिंदी सीख जाएगा, और अदर स्टेट में है भारत के तो वो अदर भाषा सीख जाएगा ना। अदर स्टेट मतलब भारत में अदर स्टेट में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है ना, भाषा बोली जाती है। तो क्या होता है, पढ़ना लिखना जल्दी सीख जाता है। ठीक है, नई भाषा आसानी से सीखेगा। ठीक है, नई भाषा भी आसानी से सीख जाता है। लेकिन कब, बच्चा है जो, ठीक है, चलो गलत कर दिया, इसमें ऑप्शन सी होगा, सुनना और बोलना जल्दी सीख जाता है। ठीक है, तो कह रहा है नेक्स्ट, बाड़ी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। बाड़ी जो है वो अस्थायी है। ठीक है, बाड़ी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। कौन सी, ठीक है, अब देखो मौखिक तो जान लो बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से एकदम बदलती है। ठीक है, आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोल दिया। ठीक है, मौखिक भाषा। लेकिन है वो क्या होता है, अस्थायी है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे बदलना वो भी है थोड़ी सी धीमी गति से, है ना। कह रहा है बाड़ी अस्थायी होती है और डैश 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 भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो किसकी भाषा की तुलना में, ठीक है, तो बाड़ी की तुलना में वो काफ़ी तेज़ी से, पारंपरिक की तुलना में बाड़ी की जो भाषा है वो काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो देखेंगे यहाँ पारंपरिक, लिखित क्या होता है, एकदम अस्थाई है। यहाँ पे बोल रहा है बाड़ी अस्थाई होती है, तो आपको भी पता है क्योंकि वो आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोला। जैसे मैंने कहा किसी से, भाई मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, उन्होंने कहा हाँ दे देंगे। कल गया फिर मैंने कहा भाई जो पैसा कल बोले थे उधार देने के लिए दे दो, और वो कहा भाई
मैंने कब ऐसा बोला था कि आपको पैसे देंगे, ठीक है। बदल जाते हैं ना लोग, पल भर में बदल जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लिखित अस्थाई है, मौखिक जो होता है वो अस्थाई है, पारंपरिक जो है वो अस्थाई है लेकिन वाणी से धीमी गति से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा पारंपरिक, क्या होगा, पारंपरिक। आगे देखेंगे, हाँ तो देखेंगे क्वेश्चन 11 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। अगर हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना है तो क्या करेंगे, पठित सामग्री का एक तार्किक विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, पठित जो सामग्री है उसका तार्किक विश्लेषण करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश 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 का उदाहरण है, ठीक है। कह रहा है व्याकरणिक जटिलता, अगर हमें मान लीजिए अगर व्याकरणिक जटिलता होगी तो इन संज्ञाओं को खोजना बहुत ही कठिन हो जाएगा ना। व्याकरण पर अत्यधिक बल, हाँ। पाठ से तीनों प्रकार की जो संज्ञाओं का उदाहरण खोज कर लिखिए, लिखना है तो अभ्यास प्रश्न में क्या होगा, व्याकरण पर अधिक बल देना होगा, ऐसा कुछ नहीं। व्याकरण कंठस्थ करना है, ये भी नहीं। कह रहा संदर्भ में व्याकरण क्या होना चाहिए, जो संदर्भ है उसमें क्या होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही सही है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर उच्च प्राथमिक में जो बच्चे हैं उनको भाषा क्षमता का विकास आकलन करना है, ठीक है। इस दृष्टि से कौन सा सबसे कमजोर प्रश्न है, कह रहा है समाचार चैनलों की कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखिए, ठीक है। ये तो जटिल लग रहा है ना, क्योंकि अगर बच्चा सोचेगा तभी ये कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर कह रहा लेखन ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया। अब देख लिए, मान लीजिए कोई लेखक है ना, और उन्होंने कुछ अपने जीवन की दो घटनाओं के बारे में बताया है तो वही बता देगा, ठीक है। ये क्या है, इसमें सबसे कमज़ोर प्रश्न है, तो ऑप्शन बी ही इसमें सही होगा। बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने कहा, समझ गया ना। तो इसमें कह रहा है लेखक ने जो दो घटनाएं बताई थी उन्हीं दोनों घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया था, वही लिखना था। बाकी इन तीनों दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा कब ले सकता है, ठीक है। तो ये भी है, तो बहुत सोचेगा तब कर पाएगा। आपसे सपनों का भारत कैसा हो, अपने भारत का, ठीक है। आप आज से अपने भारत का कैसा होना चाहिए, तो ये देखना है, उसको लिखिए। ये भी कठिन था, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कैसे है, कह रहा भाषा की शिक्षा शास्त्रीय समझ होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी भाषा के जो शिक्षक हैं उनके अंदर एक गुण होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय समझ होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो, वो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में नहीं स्वीकार किए जा सकते, ठीक है। क्या होना चाहिए, हिंदी भाषा की शिक्षा शास्त्रीय विकास होना चाहिए, किसके अंदर, शिक्षक के अंदर, अध्यापक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन, ठीक है। कह रहा है कि हम बच्चों का भाषाई प्रयोग की कक्षाई अवलोकन करेंगे, ठीक है। मीन्स कक्षा में ही उनका क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, क्या ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कह रहा है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करेंगे। अगर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनके क्या करेंगे, कह रहा है बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करेंगे, ठीक है। ऊपर लिख रहे हैं उनका भी अवलोकन करते चलेंगे। बच्चों की उच्चारण त्रुटियों पर अधिक ध्यान देंगे, मीन्स अगर वो बोल रहे हैं उनसे कोई गलती हो रही है तो उन पर बार बार ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्शन तो हो ही जाता है बार बार ध्यान पर। लेकिन आगे देखते हैं, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करेंगे। हाँ, जो भाषा वो उपयोग कर रहे हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कुछ भी है ना, उनका निरंतर बराबर क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा इसमें सही, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।